हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास को। कल हमने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक में रेक्टेंगल और स्क्वायर को काउंट करने के लिए एक यूनिक सा तरीका बताया था, जिसके माध्यम से आप किसी भी फिगर में चाहे रेक्टेंगल चाहे स्क्वायर विद इन सेकेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए फर्दर इसी रेक्टेंगल और स्क्वायर बेस पर किस तरीके और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। उन्हीं में से कुछ एक फिगर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर। हमें इस फिगर में स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरीके जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाए, स्क्वायर पूछा जाए, रेक्टेंगल पूछे जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेक्टेंगल में रो में और कॉलम में नंबरिंग करनी होगी, नंबर्स का राइट डाउन करना होगा। तो हम देख रहे हैं रो हमारे सामने ये है और कॉलम ये है, कुछ इस तरीके से। ये कॉलम डाउनवर्ड कॉलम है, ये रो है, इस तरीके से कुछ। इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। कॉलम में नंबरिंग करेंगे तो 1 और यहाँ पे देखने को मिलेगा 2। फिर फर्दर हमें क्या करना है, रो के लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई कॉलम के लास्ट नंबर के साथ कर देना है। रो के लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई कॉलम के लास्ट नंबर के साथ कर देना है। तो रो का लास्ट नंबर कितना है, 7 है। कॉलम का लास्ट नंबर कितना है, 2 है। फिर प्लस एक कदम हमें बैक जाना है रो में और एक कदम बैक जाना है हमें कॉलम में। तो एक कदम बैक जाएंगे तो 6 देखने को मिलेगा और एक कदम कॉलम में बैक जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा 1। ऐसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 1 4 14 और 6 इंटू 1 6 और फाइनली से ऐड करेंगे तो हमारे पास देखने को मिलेगा 20। हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर आ चुके हैं जो कि 20 है। अब इसी फिगर में हमें पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का मीन्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रेक्टेंगल का मीन्स ये कभी नहीं होता कि ओनली रेक्टेंगल हो। रेक्टेंगल का मीन्स ये होता है कि उसमें ओनली रेक्टेंगल इंक्लूडेड होंगे और उसमें स्क्वायर भी इंक्लूडेड होंगे। फॉर दैट ओनली रेक्टेंगल बोला जाए तो उसमें केवल और केवल आपको रेक्टेंगल फाइंड आउट करने होते हैं और वहां पर भी कभी भी आप स्क्वायर का इंक्लूडेशन नहीं करेंगे। गॉट दैट। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ही फाइंड आउट करने का तरीका बताते हैं। कल भी आपको बताया था। आपको क्या करना होगा कि आपने जो भी नंबरिंग करी है रो में और कॉलम में, रो में की है तो आपके रो के सभी नंबरों को ऐड कर देना है। सभी नंबरों को आपको ऐड कर देना है। और आपने कॉलम में की है नंबरिंग तो उन सभी कॉलम्स के नंबर का एडिशन कर लेना है, ऐड कर लेना है और उनको फाइनली कर देना है मल्टीप्लाई। और जो आपके पास जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वही आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल का आंसर होगा। इसे रो में अगर ऐड करेंगे तो 6 7 13 13 5 18 18 4 22 22 और 3 25 25 और 2 27 और 1 28। ठीक है। हमारे पास रो का तो एडिशन देखने को मिलेगा 28 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के एडिशन के साथ। तो 2 और 1 3, इस 28 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखने को मिलेगा 84। तो हमारे पास रेक्टेंगलों की संख्या आ चुकी है 84 84। फॉर दैट ये तो अपनी अप्रोच से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए आपको, ओनली रेक्टेंगल, तो ओनली रेक्टेंगल में आप क्या करिएगा कि हमारे पास जो रेक्टेंगल आ चुके हैं उस रेक्टेंगल में से आप स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मान लो यही हमारे पास ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में से मैं आपको स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलूं तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ओनली रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। और दैट तो यहां पर ऐसे ही हम सॉल्यूशन करेंगे तो 84 और उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास देखने को मिलेगा 64। तो हमारे पास ओनली रेक्टेंगल आ चुके हैं। जिस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएं उसी तरीके से अपना ऑप्शन चूज करें। गॉट दैट। बढ़ते हैं अगले फिगर की ओर। ये फिगर है, इसमें थोड़ा सा हम कुछ ऐड करेंगे। इस फिगर में कुछ और ऐड करते हैं। फिगर में कुछ इस तरीके से ऐड कर रहे हैं हम। इसमें इस तरीके से कुछ स्क्वायर और बन रहे हैं। इस तरीके से इसमें कुछ स्क्वायर और बन रहे हैं। इस तरीके से इस फिगर में कुछ उसका और है
और इस फिगर में आपको फाइंड आउट करने हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर। इस फिगर में आपको फाइंड आउट करने हैं, ये चारों फिगर एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा होता है। अब एकदम ठीक है, ठीक है, चारों फिगर एक जैसे हैं, फाइनली आप ये समझिएगा। इसमें फाइंड आउट करने हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर, और दैट इसमें भी हमें स्क्वायर्स की संख्या बतानी है। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हम इसमें बेसिक फिगर देखें, अगर ये हमारे पास इस तरीके के ये नहीं होते, ये वाले स्क्वायर नहीं होते, तो हमारे पास नॉर्मल सा फिगर क्या रहता, जो अभी ओरिजिनली आप देख रहे थे वही फिगर देखने को मिलता। तो सबसे पहले आप उस फिगर में काउंट करने की कोशिश कीजिए। आपने कभी भी उस बेसिक लॉजिक को कभी भी फॉरगेट नहीं करना है। आप जनरली ऐसे फिगर को आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे फिगर को हमेशा हमेशा के लिए आप किसी भी फिगर में हो उसमें जरूर देखें। गॉट दैट? कोई सा भी टेढ़ा मेढ़ा फिगर हो उसमें अपने नॉर्मल जो शेप होता है जिसमें हम आसानी से गिन सकते हैं, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, उस फिगर को देखें। अब यहां पे थोड़ा सा आपको आसानी कैसे होगी कि अगर आपके पास ये मिडिल में जो चार स्क्वायर ये ना होते तो हम जो बड़ा वाला फिगर है उसमें कुछ इस तरीके से काउंटिंग करते, 1 2 3 और 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग करते, और इसमें आसानी से हम फाइंड आउट कर पाते 3 गुणा 3 प्लस के 2 गुणा 2 और प्लस के 1 गुणा 1। इसको अगर हम सॉल्व करते तो हमारे पास देखने को मिलता 9 और 4 और 1, 9 4 13 14 देखने को मिलता। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने इस तरीके के फिगर का और इंक्लूडेशन किया इस फिगर में। अब इस फिगर के एडिशन से हम कोई नया, ये तो ऐड हो रहा है तो ये तो अपने स्क्वायर बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन इस फिगर में हमें इस फिगर को डालने से कोई नया स्क्वायर बनते हुए नहीं दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको देखो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, कुछ इस तरीके से फिगर हमें नया बनता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरीके से हमें नया फिगर बनता हुआ दिखेगा। अब कहीं भी आप देखेंगे तो इस फिगर में कोई नया स्क्वायर नहीं बनते हुए दिख रहा है। यहां पर कहीं पे भी ये कोई स्क्वायर है, कोई नहीं स्क्वायर है। इस तरीके से कोई नया स्क्वायर बना नहीं बना, इस तरीके से कोई नया स्क्वायर बना नहीं बना। तो हम कैसे कह सकते हैं कोई नया स्क्वायर का ओरिजिनेशन हुआ होगा? हाँ, इतना कह सकते हैं जो हम अटैच्ड कर रहे हैं वो तो अपने खुद के स्क्वायर बनाएंगे। अब ऐसे कितने स्क्वायर हैं? 4 हैं। और ऐसे एक स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनते हैं? 5 बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे फर्स्ट फिगर यही था 1 2। इस तरीके से हम काउंट भी कर सकते हैं, इसमें हमें देखने को मिलेंगे 5 ही देखने को मिलेंगे। अब क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे कितने फिगर हैं? 4 फिगर हैं, जिसमें हर में स्क्वायर कितने होंगे? प्रत्येक में कितने होंगे? 5 5 होंगे। तो 4 फिगर हैं जिसमें 5 5 है, तो कितने टोटल हो गए? 20 यहां से मिल गए, 20 यहां से मिल गए, 14 यहां से मिल गए। टोटल आपके पास जो स्क्वायर देखने को मिलेंगे वो इस फिगर में देखने को मिलेंगे 34। आंसर आ चुका है। गॉट दैट? आपको कभी भी अपने बेसिक तरीकों को फॉरगेट नहीं करना है, इस तरीके को, आपको इस अप्रोच को। गॉट दैट? टेढ़े मेढ़े फिगर हो उसमें से आपको कुछ काट पीट के, कुछ एलिमिनेट करके आपको कुछ इस तरीके का फिगर देखना चाहिए जिसमें आसानी से अपनी अप्रोच को अप्लाई कर सकें। और दैट बढ़ते हैं अगले फिगर की ओर। ये आपके सामने फिगर है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। ये भी कुछ उसी तरीके का फिगर है जो कि आपने पिछले फिगर को देखा। इसमें भी आपको नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। अब गौर से देखिएगा, अगर नॉर्मली इस तरीके का नंबर होता, तो हमें कोई आसानी नहीं होती, आसानी से हम कहते 5। लेकिन कृपया करके आप ये सोचिएगा कि इस फिगर के में नए एक फिगर ये डाला, इसके ऐड करने से मुझे तो केवल यही जो ऐड किया इसी के स्क्वायर देखने को मिलेंगे, कोई नया स्क्वायर हमें इस फिगर में नहीं दिखेगा।
जिस तरीके से पिछले फिगर में हो रहा था बिल्कुल वही डिक्टो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है कि हमने इस बड़े वाले फिगर में इस फिगर को डाला तो देखो हमें एक नया फिगर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एक नया फिगर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको कहीं ये जो स्क्वायर लगेगा क्या इस तरीके से फिगर ये वाला स्क्वायर लगेगा क्या आपको? नहीं लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अपने खुद के 5 स्क्वायर हैं, ये नया फिगर डाला तो इसके अपने खुद के 5 स्क्वायर हैं, और ये नया फिगर डाला इसके अपने 5 स्क्वायर हैं, और कोई नया स्क्वायर नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसके अगर हम नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास देखने को मिलेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे हमारे पास देखने को मिलेंगे 15। आंसर आ चुका है आपका। और दैट अगर इसमें एक और अगर मैं स्क्वायर बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस तरह क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चनों के साथ, नए फिगर्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।